बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम 9th क्लास में और आज हम 9वीं जमात का जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास फ़्लो चार्ट की मिसाल नंबर 11 और मिसाल नंबर 12 मौजूद है। ये दो आखिरी मिसालें हैं और इनमें हम देखेंगे कि हम फ़्लो चार्ट में दोहराई का अमल कैसे करते हैं। जब हमने एक ही काम बार बार करना हो तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं और किस तरह से इसको सरअंजाम देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये दो फ़्लो चार्ट्स मौजूद हैं, जिसमें पहला फ़्लो चार्ट जो है उसमें भी हम एक ही बयान को 5 दफ़ा दोहराएंगे और जो दूसरा फ़्लो चार्ट होगा 12वां, उसमें भी हम कई दफ़ा एक ही चीज़ को दोहरा के काम करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि आपकी किताब में मौजूद जो फ़्लो चार्ट की मिसालें हम वो कर रहे हैं, इनमें मिसाल नंबर 11 और मिसाल नंबर 12 ये दो आखिरी मिसालें हैं, इनको हमने करना है। और ये वो मिसालें हैं जो कि ऐसे फ़्लो चार्ट के बारे में समझा रही हैं, ये दोनों मिसालें, जिसमें हमने एक ही बयान को बार बार दोहराना हो। ऐसा फ़्लो चार्ट जो बार बार दोहराई करे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराए, एक स्टेटमेंट को या एक बयान को बार बार दोहराए। ऐसे फ़्लो चार्ट की मिसालें हमारे सामने आज मौजूद हैं और हम यही वाला काम करने लगे। यानी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये इनपुट है और इस इनपुट को हमने बार बार दोहराना है, तो उसके लिए हम इस फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे भी फ़्लो चार्ट होते हैं जिनमें हमने एक ही काम को बार बार करना हो। उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, उसके लिए हम फ़्लो लाइन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मिसाल नंबर 11 को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें 5 कीमतों को एक एक करके मालूम करना है कि कौन सी कीमत ताक है और कौन सी जुफ्त है। यानी हमारे पास 5 कीमतें होंगी, 5 आदाद होंगे जो कि हमारा सारिफ यानी यूज़र इनपुट करेगा। उनको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी कीमत ताक है और कौन सी जुफ्त है। ये मालूम करने के लिए हमने इस फ़्लो चार्ट को यहाँ बनाया, बुक में भी मौजूद है, और अब इसको समझते हैं। और याद रखें, जब उसने कह दिया एक एक करके, तो इसका मतलब है कि हमने जो इनपुट लेनी है वो भी एक एक करके बारी बारी लेनी है। इसका मतलब है कि इनपुट वाली जो स्टेटमेंट है, यानी इनपुट वाली जो लाइन है, इसको हमने बार बार चलाना है, 5 दफ़ा चलाना है। 5 दफ़ा चलाना ना, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है कि 5 कीमतें आपके पास होंगी और वो जो कीमतें ज़ाहिर सी बात है आदाद होंगे, और उन आदाद को हमने एक एक करके बारी बारी चेक करना है कि कौन सा जुफ्त है और कौन सा ताक है। मिसाल के तौर पे अगर सबसे पहले जो सारिफ है उसने एक कीमत इनपुट की, हम उसको मालूम करेंगे कि जुफ्त है या ताक है, बता देंगे, उसको आउटपुट दिखा देंगे कि जुफ्त है या ताक है, जो भी है। फिर दूसरी दफ़ा इनपुट लेंगे उसे दोबारा, फिर उसको मालूम करेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, इस तरह से हम 5 दफ़ा ये काम करेंगे और उसके बाद हम फ़्लो चार्ट को ख़त्म कर देंगे, उसका इख्तिताम कर देंगे। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ से मैंने आपको इसका खाका समझा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने उसी तरह से हमेशा की तरह फ़्लो चार्ट को शुरू किया, स्टार्ट लिख के टर्मिनल की अलामत में। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा काउंट बराबर है 0 के। काउंट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हमारे पास काउंट एक मुतगय्यर हमने लिया और ये जो काउंट है मुतगय्यर, ये असल में हमें बताएगा कि हमने कितनी दफ़ा कीमतें उससे ले ली हैं, यानी कितनी कीमतें हमने उससे ले ली हैं। जब काउंट की कीमत 5 हो जाएगी, इसका मतलब है कि हम 5 कीमतें उससे ले चुके हैं। काउंट असल में एक निशानी है, हम एक निशानी के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और शुरू में इसकी जो कीमत है वो 0 है। जब हम सारिफ से पहली इनपुट ले लेंगे तो काउंट में इजाफा कर देंगे 1 का, काउंट की कीमत 1 हो जाएगी। इसका मतलब है हम सारिफ से 1 इनपुट ले चुके हैं। फिर जब हम उससे दोबारा इनपुट लेंगे तो काउंट की जो कीमत है उसमें मज़ीद 1 का इजाफा करेंगे, उसकी कीमत 2 हो जाएगी। इसी तरह से फिर तीसरे इनपुट पे काउंट की कीमत 3 हो जाएगी, चौथे इनपुट पे काउंट की कीमत 4 हो जाएगी और पाँचवीं इनपुट पे काउंट की कीमत जो है वो 5 हो जाएगी। जब काउंट की कीमत 5 हो जाएगी उसके बाद हमने मज़ीद कोई इनपुट नहीं लेनी होगी, इसलिए यहाँ पर एक निशानी के तौर पर हमने एक मुतगय्यर लिया, काउंट बराबर है 0 के। आगे हमने क्या किया, इनपुट नंबर n में हमने
सारिफ से एक कीमत ले ली। इंक्रीज काउंट बाय वन, इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा करना, काउंट बाय वन यानी काउंट में इजाफा करना है, कितने का, एक का, एक का इजाफा कर देना, तो काउंट की कीमत क्या हो गई, एक हो गई, क्योंकि हमने एक इनपुट ले लिया उससे। एक इनपुट जैसे लेंगे काउंट में एक इजाफा कर देंगे, इंक्रीज काउंट बाय वन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से जिस तरह से हमने एक फ्लो चार्ट किया था, आपको याद होना चाहिए, मिसाल नंबर 7 हमने की थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक ही कीमत हमने सारिफ से इनपुट के तौर पर ली थी और देखा था कि ये ताक है या जुफ्त है। अगर तो वो कीमत ताक थी तो हमने उसे कहा था कि ये ताक है, और अगर जुफ्त थी तो हमने कहा था जुफ्त है, यानी ओड है या इवन है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन इस बार हमने चूँकि 5 नंबर लेने हैं तो उसके लिए मैंने तरीका ऊपर बता दी। नीचे इतना हिस्सा वही है जो हमने एग्जाम्पल यानी मिसाल नंबर 7 में किया था, इतना हिस्सा वही है। REM का एक मुतगय्यर लिया, इसको किसके बराबर रखा, n mod 2। n क्या होता है, n जो यहाँ पर हम इनपुट में ले रहे होते हैं, तो n में जो भी उसने कीमत दी होगी उसका मोड लेंगे 2 से, यानी 2 से उसका मोड लेंगे। मोड से मुराद है कि इस कीमत को 2 से तकसीम करेंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारे पास जो बकिया रकम होगी वो REM के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या REM की कीमत 0 है, 0 कब होगा, REM को यहाँ पे 0 कब मिलेगा, जब हम n का मोड लेंगे 2 से, तो 2 जो है उसको मुकम्मल तकसीम कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा यानी 0 बचेगा, कोई दूसरा नंबर बचेगा ही नहीं, बाकी नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं यानी जुफ्त आदाद होते हैं वो 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी 2 से तकसीम हो जाते हैं। तो 2 से जब तकसीम होंगे तो हमारे पास जो मॉडुलस है, मॉडुलस का जो जवाब है वो क्या आएगा, 0। तो REM की कीमत क्या 0 है, अगर 0 है इसका मतलब जुफ्त है क्योंकि वो 2 से मुकम्मल तकसीम हो चुका है। तो अगर ऐसा है यस तो फिर इस तरफ आएगा और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा n इज़ इवन, यानी n जो है वो क्या है, जुफ्त है। और यहाँ से आके फिर चेक करेगा, यहाँ पे मालूम करेगा कि क्या काउंट की कीमत 5 है, काउंट की कीमत 5 है, नहीं इस वक्त तो काउंट की कीमत 1 है क्योंकि पहले 0 थी और यहाँ पे आके कोई, क्योंकि अभी तक एक इनपुट लिया हमने। तो अगर काउंट की कीमत 5 है तो फिर क्या करना है, फिर एंड कर देना, क्योंकि 5 तब होगी जब हम उससे 5 दफ़ा इनपुट ले चुके होंगे। अभी तो फ़िलहाल काउंट की कीमत 1 है तो 9 की तरफ आएगा, काउंट की कीमत अभी 5 नहीं है, अभी तो 1 है, तो ये जो शर्त है ये गलत हो गई, ये दुरुस्त नहीं हुई, 9 की तरफ आएगा। ये कहाँ पे जा रहा है, दोबारा इनपुट के पास आ रहा है, तो दोबारा से उसे इनपुट लेंगे दूसरा नंबर। जब दूसरा नंबर उससे लिया तो फिर काउंट में इंक्रीज़ कर दिया 1, इंक्रीज काउंट बाय 1। अब काउंट में जब 1 जमा हो जाएगा, पहले काउंट की कीमत क्या थी 1, तो जब 1 जमा होगा इसमें तो काउंट की कीमत क्या हो गई, अब 2 हो गई। फिर यहाँ पर आया, अब जो n की कीमत है वो बदल चुकी है, उसका मॉडुलस लेंगे 2 से। अगर इस बार भी REM जो है उसके अंदर 0 जाता है तो फिर वो कह देगा कि ये इवन है, n इज़ इवन, वरना वो यहाँ पर 9 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अगर वो मुकम्मल 2 से तकसीम नहीं हुआ फिर जाहिर सी बात है वो जुफ्त नहीं है, वो ताक है, फिर ताक की तरफ आएगा और कहेगा यहाँ पे प्रिंट n इज़ ओड, और यहाँ पे फिर उसी तरह से देखेगा काउंट की कीमत क्या 5 है, अभी भी नहीं है, अभी काउंट 2 है। दोबारा जाएगा ऊपर, तीसरी इनपुट लेगा, फिर काउंट की कीमत 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे चेक करेगा इवन है या ओड है, फिर यहाँ पर आएगा, इस तरह ये चलता जाएगा। जब काउंट की कीमत 5 हो जाएगी, 5 दफ़ा जो आदाद हैं लेकर उनको एक एक करके चेक कर लिया, अब जब काउंट की कीमत 5 हो जाएगी यस, तो फिर यहाँ पर एंड की तरफ आ जाएगा, यानी फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा। हम इसको मिसाल से फ़र्ज़ करके कुछ जो आदाद हैं इसमें इनपुट करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो काउंट है उसकी कीमत है 0। फ़र्ज़ करते हैं कि सबसे पहले जो सारिफ है उसने कीमत जो दर्ज की है वो है 5, यानी इनपुट की है 5। जब 5 उसने कीमत दे दी, n की कीमत हो गई 5। इंक्रीज़ काउंट बाय 1, काउंट की कीमत अब 0 की बजाय यानी 0 की बजाय 1 हो चुकी है, क्योंकि 0 में जब 1 जमा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब काउंट की जो कीमत है वो 0 यानी 0 नहीं रही बल्कि 1 हो गया। यहाँ पर अगर n का मोड लें 2 से, n की कीमत क्या है 5, 5 को अगर हम तकसीम करते हैं 2 से, तो 5 को तकसीम करके देखें आप 2 से, 2 यानी 2 को अगर हम ज़रब देते हैं 2 से तो ये आता है 4, पीछे बच गया 1।
तो ये जो एक है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो एक जो है वो किसको मिल जाएगा, क्योंकि हमने बराबर रखा हुआ आर ई एम के। तो आर ई एम की कीमत क्या हो गई हमारे पास, एक, ये वाला एक हो गई। यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, आर ई एम इज़ ज़ीरो। क्या आर ई एम की कीमत सिफर है, नहीं है, नो। तो क्या कह देगा, एन इज़ ओड। तो फिर आउटपुट दे देगा एन इज़ ओड। ठीक होगी बात। अब यहाँ से नीचे जब आया तो क्या काउंट की कीमत 5 है, नहीं, काउंट की कीमत तो एक है, नो की तरफ आएगा, दूसरे इनपुट लेगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि सारिफ ने जो अदद इनपुट किया है वो है 10, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब n जो है उसकी कीमत 10 हो चुकी है। इंक्रीज़ काउंट बाय 1, उसने फ़ौरन से काउंट की में जमा कर दिया 1, तो 1 जमा 1 कितना हो गया, 2। तो अब काउंट की कीमत क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। इसी तरह से नीचे आया और आर ई एम का दोबारा से उसने मोड लिया n मोड 2। तो इस बार n की कीमत है 10। तो 10 का अगर मोड लेंगे 2 से तो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। 10 का अगर हम मोड लेते हैं 2 से तो 2 ज़रबे 5 कितना हो गया, 10, और पीछे रिमाइंडर आ गया 0। तो आर ई एम की कीमत इस बार क्या होगी, सिफर, यानी 0। तो सिफर। अब जब इसको चेक करेगा मालूम करने के लिए कि क्या आर ई एम की कीमत सिफर है, बिल्कुल है, यस, तो प्रिंट कर देगा n इज़ इवन। तो अब यहाँ पर बता देगा n इज़ इवन। इसी तरह से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर इस तरह से तीसरा होगा, चौथा और पांचवा। जब हर बार जो है काउंट में इजाफा होता जाएगा। देखें हमने 2 इनपुट लिए हैं तो काउंट की वैल्यू यानी काउंट की जो कीमत है, कदर है, वो 2 हो चुकी है। जब 5 ले लेगा तो हर बार बता देगा ओड है या इवन है, जुफ्त है या ताक है। देखें इस बार बता दिया ओड है, इधर बता दिया इवन है। तो हर बार जब ये 5 पूरे हो जाएंगे तो काउंट की कीमत जब 5 होगी, यस, शर्त दुरुस्त हो जाएगी, तो यहाँ पे आके इसको एंड कर देगा। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं मिसाल नंबर 12 की तरफ। ये आखिरी मिसाल है आपकी किताब में। इसके अलावा कुछ और फ्लो चार्ट हैं जो आपकी मश्क में मौजूद हैं, वो बाद में करेंगे। मिसाल नंबर 12 में वो कहता है कि 2 अदाद के दरमियान ताक अदाद मालूम करें। 2 अदाद हैं, इनके दरमियान में आपने ताक अदाद मालूम करने हैं, यानी जो ऑड नंबर्स हैं वो आपने करने हैं मालूम, इवन नहीं करने, जुफ्त नहीं करने। सिर्फ जो ऑड हैं, जो ताक हैं, वो आपने दिखा देने कि ये ताक है। मिसाल के तौर पे 2 अदाद से मुराद है कि एक अदद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 है और दूसरा अदद है 10। तो 2 और 10 के दरमियान में कौन कौन से ताक अदाद हैं, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इस तरह से हमने देखना है। तो वो जो 2 अदाद हैं वो भी हमने किससे लेने हैं, सारिफ से या यूज़र से लेने हैं। उसी तरह सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट नंबर n और लिमिट, 2 मुतगैर हमने लिए, n और लिमिट। n का मतलब है कि पहला नंबर और लिमिट का मतलब है आखिरी नंबर। 2 नंबर यानी 2 आदाद के दरमियान में हमने निकाले ना ताक। तो 2 आदाद हमने सारिफ से ले लेने हैं। मिसाल के तौर पे 2 है और 15 है, 10 है और 50 है। 10 और 50 के दरमियान में जितने ताक आदाद हैं वो देखने हैं। तो ये दोनों जो आदाद हैं हमने सारिफ से ले लिए, n और लिमिट। ये शुरू वाला नंबर, ये आखिरी नंबर, इनके दरमियान में हमने देखना है कि कौन सा ताक अदद है, कितने ताक अदद है, कौन कौन से हैं। अब हमने चेक किया आर ई एम बराबर है n mod 2, यानी जो पहला अदद है उसका 2 से हम मॉडुलस ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या आर ई एम की कीमत सिफर है। यानी हम ये चेक कर रहे हैं कि पहला जो अदद है वो जुफ्त तो नहीं है। अगर वो जुफ्त है तो हम उसको ताक कर देंगे, क्योंकि जितने जुफ्त आदाद हैं उनमें जमा 1 करेंगे तो वो ताक बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे 2 है, 2 में जमा 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एक ताक अदद है। अब इसमें 2 2 आप जमा करते जाओ तो ये सारी ताक आएंगे। 3 में 2 जमा किए 5, 5 में 2 जमा किए 7, 7 में 2 जमा किए 9, 9 में 2 जमा किए 11। इस तरह ये सारे आपको ताक अदाद मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले देखना है कि जो पहला नंबर यानी पहला अदद है क्या वो जुफ्त तो नहीं। अगर वो जुफ्त है तो फिर हम उसमें 1 का इजाफा करके उसे ताक कर देंगे और फिर 2 2 का इजाफा करते जाएंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे, बार बार इसको चला के लिमिट तक, जो यहाँ पे दूसरा नंबर है यहाँ तक लेके जाएंगे। तो जितने भी इनके दरमियान ताक अदाद हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आर ई एम की कीमत सिफर है, यस, अगर ऐसा है तो फिर इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ आके इंक्रीज़ n बाय 1, n में 1 का इजाफा कर देगा, वो ताक बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नो, तो इंक्रीज़ नहीं किया उसने, बढ़ाया नहीं, इजाफा किए बगैर ही, क्योंकि पहली ताक है, इजाफा किए बगैर ही नीचे आ गया। यहाँ पे शर्त लगी है
n लेस देन लिमिट, क्या n छोटा है लिमिट से? जाहिर सी बात है शुरू में n तो छोटा ही होगा ना। फ़र्ज़ करते हैं उसने दो आदाद दिए हैं 10 से 15, तो 10 से 15 के दरमियान में जितने भी ताक आदाद हैं वो मालूम करने हैं। तो 10 जो है वो 15 से छोटा ही है, 11 भी छोटा है, 12, 13, 14, 15 तक इसने जाना है। तो जब तक n जो है वो लिमिट से छोटा रहेगा, अगर छोटा है यस, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है अभी और मज़ीद निकलने हैं इसके अंदर से ताक आदाद। तो इधर आ गया और प्रिंट कर देगा n, जो भी n की कीमत है उसमें 2 का इजाफा करेगा जैसे मैंने पहले बताया, और फिर वापस आएगा, फिर देखेगा कि क्या n छोटा है लिमिट से। जब तक ये छोटा रहेगा तब तक ये प्रिंट करता जाएगा ताक आदाद, और जैसे ही ये वाली कंडीशन यानी शर्त गलत हो जाती है तो फिर 9 की तरफ आके फ़्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा। इसकी मिसाल देखते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो उसने n जो है n वो उसने दिया 2, और फ़र्ज़ कर लेते हैं जो लिमिट है उसकी कीमत उसने दे दी है 12। तो 2 से 12 के दरमियान जितने भी ताक आदाद हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है REM बराबर है n mod 2 के। तो n की कीमत क्या है 2, तो 2 का अगर मोड लें 2 से तो क्या आएगा? अगर हम 2 का मोड लेते हैं 2 से, यानी 2 को तकसीम किया 2 से, तो 2 एकम 2 और पीछे क्या बच गया हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे ये उससे मुकम्मल मनफी हो गया तो 0 आ गया। तो REM की कीमत क्या हो गई 0, क्योंकि इसको इसके REM के बराबर रखा हुआ। तो जो इसका जवाब आया वो REM में चला गया, तो REM की कीमत 0 होगी। इसका मतलब है कि जो n है वो क्या है हमारे पास जुफ्त है, तो जुफ्त तो हमने निकालने नहीं है, तो उसमें 1 का इजाफा करेंगे वो ख़ुद ब खुद क्या बन जाएगा, ताक बन जाएगा। तो n की कीमत जो है वो 2 है। तो इस तरह से REM इज़ 0, ये शर्त दुरुस्त है, यस। तो यस की तरफ आएगा। इंक्रीज़ n बाय 1, n में 1 का इजाफा कर देगा यानी जमा 1 कर देगा, तो ये क्या हो गया, n की कीमत 3 होगी। अब ये ताक आ गया, अब इसमें 2 का इजाफा करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, जो लिमिट है 12 तक, जितने भी ताक आदाद हैं वो पता चल जाएंगे। तो यहाँ से नीचे आया इधर, क्या n की कीमत लिमिट से छोटी है? बिल्कुल छोटी है, 3 छोटा है 12 से, यस। इस तरफ आएगा और प्रिंट कर देगा n। तो n की जो कीमत है यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट करता जा रहा है वो। n की कीमत जो है वो हमारे पास उसने 3 दिखा दी। उसके बाद इंक्रीज़ n बाय 2, n में मज़ीद 2 जमा कर दिया, तो 3 जमा 2 5 हो गया। अब n की जो कीमत है हमारे पास वो क्या हो गई, 5 हो गई। n की कीमत 5 हो गई। यहाँ से दोबारा आया, क्या n छोटा है लिमिट से? हाँ अभी भी छोटा है, 5 छोटा है 12 से, यस। इस तरफ आया और फिर प्रिंट कर दिया n। तो n की कीमत क्या है 5, 5 उसने जमा यहाँ पर आउटपुट में दिखा दिया। फिर इंक्रीज़ n बाय 2, n में मज़ीद 2 का इजाफा करेंगे, तो 5 में जब 2 जमा किया तो n की कीमत अब 5 से 7 हो गई, और फिर यस प्रिंट किया उसने n। इसी तरह से ये 9 भी दिखाएगा, क्योंकि 9 भी छोटा है 12 से, चलता जाएगा, 2 का इजाफा होता जाएगा। उसके बाद 11 दिखाएगा। जैसे ही उसने यहाँ पे 11 प्रिंट किया तो इंक्रीज़ कर दिया 2, यानी 11 में 2 जमा हो गया। तो अब n की जो कीमत है लास्ट पे वो क्या हो गई, 13 हो गई। तो यहाँ से जब वो शर्त देखने आएगा तो शर्त में ये मालूम हुआ कि शर्त गलत हो चुकी है, क्योंकि n अब छोटा नहीं रहा लिमिट से, n जो है बड़ा हो गया, 13 जो है वो बड़ा 12 से। अब मज़ीद आगे नहीं जाएगा, शर्त गलत हो गई, तो 9 की तरफ आएगा और यहाँ पे आके फ़्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा कि इन दोनों फ़्लो चार्ट्स में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट को बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, इसको बार बार दोहराया जा रहा था, इन तमाम को, बल्कि हर बार ये यहाँ से वापस आ रहा था। ये है दोहराने का अमल। इस तरह से यहाँ पे भी इसको बार बार दोहराया जा रहा है, इसको बार बार चेक किया जा रहा है। ख़त्म कब हुआ, जब ये जो हमारे पास शर्त है ये रॉन्ग हो गई यानी गलत हो गई। इसी तरह से यहाँ पे ख़त्म कब हुआ, जब ये शर्त सही होगी, दुरुस्त होगी। उम्मीद है कि ये जितनी मिसालें हमने की आपको समझ आ गई होंगी। तो जैसा कि आपने देखा, फ़्लो चार्ट 11 और फ़्लो चार्ट 12 ये 2 मिसालें थी, और इनको हमने देखा और इनके ज़रिए से हमने ये सीखा कि किस तरह से जब हमने एक ही बयान को बार बार दोहराना हो तो हम उसको कैसे सरअंजाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।